मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य या लक्ष्य या भावना दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इस भावना के साथ में मैं ज्योतिष विद्या का आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और स्वाभाविक रूप से जो जीवन में चरितार्थ होते हैं उन तत्वों को, उन रहस्यों को ज्योतिष के माध्यम से विश्लेषण कर रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। पिछले भाग में मैंने तिथि के विषय में बतलाया था। सूर्य चंद्रमा की गति के अंतर को तिथि कहते हैं। इन तिथियों के हमारे ऋषि मुनियों ने नामकरण किया और उनके स्वामियों को अभिव्यक्त किया, जो मैंने पिछले भाग में बतलाया था। प्रतिपदा के स्वामी अग्निदेव, द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा जी, तृतीया के स्वामी गौरी जी, चतुर्थी के स्वामी गणेश जी और पंचमी के स्वामी शेषनाग। इनके स्वामियों के आधार पर मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इन तिथियों का उपयोग करके लाभ प्राप्त करता है। आज जो छठवीं तिथि है, षष्ठी, जिसके स्वामी कार्तिकेय हैं, यह षष्ठी तिथि दैनिक जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उन सब कामों में अधिक से अधिक प्रयोग की जाती है। षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय होने के कारण से हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं या मानव उपयोगी कार्य हैं, जिनसे मनुष्य अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो कार्तिकेय महाराज उन कार्यों को या मानव की या जातक की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए हमें षष्ठी तिथि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में अवश्य करना चाहिए। सप्तमी की तिथि, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्य में तेज है, सूर्य में ज्ञान है, सूर्य में प्रकाश है। सूर्य जो है अनेकों ज्ञान का भंडार है। जिस तिथि के स्वामी सूर्य भगवान हों और यदि हम उस तिथि में कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा ज्ञान का वर्धन होगा। ज्ञान के वर्धन के साथ में हमको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और हमारे दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं वो बहुत ही सूक्ष्म और सरल तरीका से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि भी मनुष्य के दैनिक जीवन में बहुत शुभ और लाभकारी है। इसके बाद में अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं और भगवान शिव के विषय में मानव मात्र ही नहीं, संसार के समस्त जीव प्राणी ये स्वीकार करते हैं कि देवों में देव महादेव, जो सबसे बड़े देव हैं, जो हर प्रकार से सभी का कल्याण करते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, हर पूजा से, हर अर्चना से, हर प्रकार की उनकी स्तुति से भगवान शिव प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्नचित होकर के मानव का कल्याण करते हैं। यहाँ तक वेदों में, पुराणों में हम जब कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो देखा जाता है कि हमारे असुरों ने भी भगवान शिव की आराधना की
और उस आराधना को पूर्ण करके मन वांछित फल की प्राप्ति की। ऐसे भगवान शिव की तिथि अष्टमी के दिन यदि हम अपने मांगलिक कार्यों को करेंगे तो भगवान शिव उनको निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। इसके बाद में नवमी तिथि है, जिसके स्वामी दुर्गा देवी हैं, और दुर्गा देवी को कलयुग में 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा ये वरदान मिला हुआ है कि जिस कार्य को कलयुग में कोई भी देवता पूर्ण नहीं कर पाएगा उसको दुर्गा देवी पूर्ण करेंगी। इस भावना के साथ में, क्योंकि दुर्गा देवी माँ है, जगत जननी है, जगदम्बा है, वो सभी की इच्छाओं को पूरा करने की उसके अंदर भावना है, क्योंकि माँ होती है और सांसारिक प्राणी उसके सभी पुत्र हैं, संतान हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने संतान को या पुत्र की कामना को पूर्ण नहीं करती हो, और वो जगत जननी जगदम्बा तो निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यों को पूरा करती है। इसलिए नवमी को हम विशेष रूप से अपने दैनिक कार्यों में, अपने जीवन के उपयोगी कार्यों में तथा मानव कल्याण के कार्यों में हम काम में लेते हैं और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दसवीं तिथि अपने में पूर्णा तिथि कहलाती है और उसके स्वामी काल हैं। काल यमराज, जिस जीव ने आदिकाल से आज तक पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, वह निश्चित रूप से एक दिन अपनी जीवन लीला को पूर्ण करता हुआ काल के पास निश्चित जाता है और संसार में केवल कुछ ही मानव मात्र जो अवतारी पुरुष के रूप में हुए हैं, जिनको देवताओं का वरदान है। उनमें जैसा आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी पवन पुत्र अमर हैं, अजर अमर हैं। इसी प्रकार से अश्वत्थामा को भी वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम भी अजर अमर रहोगे। इस प्रकार से हमारे 5 किम पुरुष कहलाते हैं। इनमें 2 के नाम मैंने आपको बतलाए, जो काल को भी अपने वश में कर किए हुए हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसे काल दसवीं के स्वामी हैं, इसलिए हमको ये इस दसवीं से चेतना मिलती है कि हमको वो कार्य जीवन के नहीं करने चाहिए जो हमारे मांगलिक रूप में हैं अथवा जो हमारे कल्याणकारी या सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए हम लगे रहते हैं। ये काल दसवीं जो है मोक्षदायक है, इसलिए मोक्ष के काल इसमें करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। फिर भी मतांतर से दसवीं तिथि पूर्णा तिथि होने के कारण से हम अनेक सांसार के कार्य इस दसवीं तिथि के अंदर करते हैं, जो इष्ट की साधना या भगवान की कृपा से पूर्णता को प्राप्त होते हैं। आज भी संसार में, हमारे देश में दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण का वध हुआ था और वह रावण मृत्यु के बाद में मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसी दसवीं तिथि मोक्षदायक कहलाती है। इसके बाद में एकादशी तिथि है। एकादशी के विषय में अधिकांश विद्वानों का कथन है कि एकादशी जो है एक तरह से बहुत ही कल्याणकारी है, लेकिन राजस्थान में इसको भूखी तिथि के नाम से पुकारा जाता है। इस भूखी तिथि के कारण से
इसमें जो भी हम सांसारिक कार्य या मांगलिक कार्य करते हैं वे कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम इस एकादशी के दिन जो हमारे मांगलिक कार्य हैं या हमारे सांसारिक कार्य हैं उनमें से कुछ कार्यों को हम नहीं करते हैं और कुछ कार्यों को करते हैं। विशेष रूप से इस तिथि के अंदर तीर्थ, व्रत, यज्ञ, पुण्य आदि के कार्य किए जाते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। और जैसे मांगलिक कार्यों के रूप में यदि गृह प्रवेश कराया जाए तो उस घर में रसोई का सामान बरकत नहीं होता है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, सदैव उसके अंदर कमी बनी रहती है। इसलिए हम गृह प्रवेश को एकादशी के दिन त्यागते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई दुकान खोली जाए अथवा फैक्ट्री चलाई जाए अथवा वाहन का क्रय किया जाए एकादशी के दिन, तो वो वाहन इतनी पेट्रोल खर्च होती है उसमें कि जो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है और प्राणी व्यक्ति जो है उससे पीड़ित होने लग जाता है। इसी प्रकार से दुकान और अन्य हमारे व्यापारिक साधन, व्यापारिक केंद्र हैं जिनको एकादशी के दिन किया जाता है, वो उसमें बिक्री तो दिखाई देती है लेकिन पैसा दिखाई नहीं देता, पैसा कहाँ गया, कैसे हुआ। इसलिए ये तिथि भूखी तिथि होने के कारण से हमारे जीवनोपयोगी सामाजिक कार्यों में इसको कम से कम काम में लेते हैं। लेकिन विवाह का कार्य इस एकादशी के दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि संसार में अन्न दानम परम दानम, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। विद्या दानम तत्परम, और विद्या का दान उससे भी बड़ा होता है। और कन्या दानम महादानम, और कन्या का दान इन सभी दानों से सबसे बड़ा होता है। यदि एकादशी के दिन कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, कन्यादान करता है, उसको बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और वह स्वर्ग प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का एक उसको वरदान प्राप्त होता है और अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसी एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के विषय में और भी कथाएं प्रचलित हैं। एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए तो 1000 गायों के दान के बराबर और 100 यज्ञों के फल के बराबर प्राप्त होता है। इस अवधारणा को देखते हुए युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से एकादशी, जो ज्येष्ठ मास में आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी या भीमा एकादशी के नाम से पुकारते हैं, ऐसी एकादशी का व्रत भीम से कराया और उस भीम ने उसको बिना जल ग्रहण किए हुए विधि विधान से पूरा किया, जो अंत में मोक्ष का कारक हुआ। एकादशी के बाद में द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि के स्वामी विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान संसार के पालन करता है और जो संसार का पालन करते हैं और उनकी द्वादशी तिथि हो, यदि उस द्वादशी तिथि में हम कोई भी अपने जीवनोपयोगी कार्य करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे या अन्य प्रकार के शुभ काम करेंगे, वो निश्चित ही पूर्णता को प्राप्त होंगे और उनसे विशेष रूप से जातक को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ये द्वादशी तिथि बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध है, जिसमें हमको सब प्रकार के कार्य
करने चाहिए। त्रयोदशी जिसके स्वामी काम हैं, काम के विषय में हमारे मनुष्यों ने बतलाया है कि काम वासना से ही नहीं, काम इच्छाएं, अनेक प्रकार की जो सांसारिक हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं जो कभी तृप्त नहीं होती हैं, लगातार बढ़ती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी बन जाता है, तो और महत्वाकांक्षी बनकर उसके अनुसार यदि कार्य करता है तो उच्च पद को भी प्राप्त कर लेता है। तो हम जो निम्न भाव है काम वासना, उसका त्याग करके यदि उच्च पद की प्राप्ति के लिए या किसी कल्याणकारी कार्यों को इस तिथि के अंदर करते हैं त्रयोदशी के दिन, तो वो बहुत ही शुभ लाभकारी सिद्ध होती है। इसके बाद में चतुर्दशी, चतुर्दशी के स्वामी भी भगवान शिव हैं और भगवान शिव के विषय में मैंने अभी बतलाया है कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं। उनके ऊपर उनकी पूजा अर्चना में आप जल चढ़ा दें तो प्रसन्नचित हो जाते हैं, आग धतूरा चढ़ा दें उससे भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। अन्य कोई भी पंचोपचार या दशोपचार किसी भी प्रकार की पूजा उनकी की जाती है तो भगवान शिव जैसा वरदान देने वाला संसार में कोई भी देव नहीं हुआ, जो हर प्रकार की पूजा से प्रसन्नचित हो जाते हैं और मानव को, मनुष्य को वरदान प्रदान करते हैं। ऐसे चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का अधिकांशतः आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्नचित होते हैं और मनुष्य के अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य अपने जीवन में सबसे दुर्लभ कार्य को पूर्ण प्राप्त करने में असफल रहता है, यदि वो कार्य चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए किए जाते जाएं तो निश्चित रूप से वो सफलता को या पूर्णता को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी के बाद में पूर्णमासी आती है। पूर्णमासी सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ तिथि है, जो हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा में चंचलता है और चंचलता के कारण से चंद्रमा प्रत्येक मनुष्य के अच्छे अच्छे कार्यों की ओर, लाभकारी कार्यों की ओर विशेष रूप से अग्रसर रहता है और महत्वाकांक्षी बनकर के उनको, उनके परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए वो कार्य पूर्णता के, पूर्णमासी के कारण से पूर्णता को प्राप्त होते हैं और इसमें पूर्णमासी में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जो सभी प्रकार से शुभ और लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसी पूर्णमासी के बाद में अमावस्या आती है, जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के बाद आती है। चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद जो अमावस्या आती है, वह अमावस्या हमारे पितृ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अमावस्या और चतुर्दशी के दिन पितृ शांति, पितृ तर्पण, पितरों का अनेक प्रकार से पूजन पाठ करना बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी होता है। इस पितृ शांति के विषय में मैं आगे विस्तृत रूप से बतलाऊंगा कि किस प्रकार से पितृ शांति की जाती है, पितृ दोष किस प्रकार से बनता है और उस पितृ दोष को शांत करके पितरों को किस प्रकार से प्रसन्नचित किया जाता है और उनसे वरदान, आशीर्वाद लिया जाता है। ये हमारे इस प्रकार से 30 तिथियां हैं। इन 30 तिथियों में जो सभी का कल्याणकारी हैं और सभी प्रकार के
मानवोपयोगी कार्य, दैनिक कार्य, इनके स्वामियों के प्रभाव को देखते हुए यदि बुद्धिमान पुरुष अर्थात कोई भी ज्योतिष विद्या का या ब्रह्म विद्या का ज्ञाता उनका उपयोग करते हुए कार्य करता है या दूसरों से कराता है तो वो कल्याणकारी होता है। और कल्याणकारी के साथ में ये एक अच्छे ज्योतिषी का धर्म भी है। तो उस अपने धर्म का पालन करते हुए ऐसे सांसारिक प्राणी जो अनभिज्ञ हैं, जो इस विषय में नहीं जानते हैं, उनको परोपकार की भावना से यदि इन तिथियों का उद्देश्य, इन तिथियों का महत्व बतलाते हुए सांसारिक कार्यों को संपन्न कराते हैं, वो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसी भावना के साथ में मैं अधिकांश रूप से यह कामना करता हूं, इच्छा करता हूं कि आप लोग इस मेरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और उन तिथियों के स्वामियों का विशेष रूप से मनन चिंतन करें और उनके मनन करने के साथ साथ में अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करें तो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे और आपकी कल्याणमयी भावना के साथ में मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस विद्या को, इस फल को अधिक से अधिक दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करके ज्ञान अर्जन करावें, लाभ करावें। यही मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के साथ में इसको सब्सक्राइब भी करें, जो मेरे लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धन का आपका धर्म होगा और उस धर्म की भावना के साथ में आप सबका कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।